स्कूल झज्जर से रमेश आचार्य। और हमारा मुख्य काम होता है जी गौ माता की सेवा करें, समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करें। तो हमारा स्कूलों में, कॉलेजों में, चौपाड़ों में, पंचायतों में, पार्कों में हमारा सबसे ज़्यादा कार्य यही रहता है कि वे समाज के अंदर से बुराइयों को दूर करके समाज में अच्छाई को कैसे फैलाएं, समाज को अच्छा कैसे बनाएं, समाज में एक अच्छी व्यवस्था कैसे दें। तो हमने यहाँ प्रचार प्रसार किया। एक हमारे यहाँ श्री राधा कृष्ण गौशाला हैं, जिनकी प्रधान हमारी बहन साध्वी सविता जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो पिछले 8 महीने पहले मैं यहाँ आया और यहाँ आकर के मेरा परिचय हमारी बड़ी बहन हमारे बीच में उषा भारद्वाज जी बैठी हुई हैं, जो कि बहुत बड़ी समाज सेवी हैं, कर्मठ हैं, संघर्षशील हैं, जिनका बहुत बड़ा उदार हृदय है। साथ में उमा शंकर जी भारद्वाज, उनके पति देव जी बैठे हुए हैं, और हमारे भाई श्री कृष्ण जी बैठे हैं, हमारी दीदी जी बैठी हैं। तो यहाँ एक ऐसा बहन का मैंने देखा जीवन, जो कि एक तप त्याग का जीवन है, एक सादगी भरा जीवन है, जिनके दिल के अंदर, मन के अंदर एक तड़प है गौ माता के प्रति। जो हमारी राधा कृष्ण गौशाला सेक्टर बसी के अंदर 9 सेक्टर के अंदर है, वहाँ भी मैंने बहन जी को देखा कि जो घायल गाय हैं, जो बीमार गाय हैं, असहाय गाय हैं, जिनको हमारी साध्वी जी सविता जी लाती हैं, तो उनके वहाँ जा कर के अपने हाथों से सेवा करना, पुण्यदान करना, तूड़े का दान करना, और चाहे कोई श्रीमद् भागवत कथा की बात हो, चाहे कलश यात्रा की बात हो, चाहे समाज से बुराइयों को दूर करने की बात हो, हर प्रकार की, हर बुराई को दूर करने में अगर कोई सबसे बड़ी भूमिका, कोई मैं तो कहता हूँ पूरे गुड़गांव के अंदर मैंने जो देखा है, उसको दूर करने में कोई अहम भूमिका निभाती हैं, तो वो हमारी बहन हैं जो है उषा भारद्वाज जी। और इनका बहुत बड़ा समाज के अंदर एक अपना योगदान है। तो मैं आप सब से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, आप एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छी बहन, एक अच्छे मैं कहता हूँ इंसान का आप आज एक इंटरव्यू ले रहे हो, क्योंकि वैसे नेताओं के और दूसरे लोगों के तो दुनिया लेती है, लेकिन ये आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैंने पहली बार ऐसे मीडिया बंधु देखे हैं जो कि एक समाज सेवी का इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर आप आए हैं, तो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और साथ में हमारी बहन बैठी हैं, इनका भी मन की गहराइयों से साध्वी जी का धन्यवाद करता हूँ, जो सड़कों से जो असहाय गाय हैं, जो घायल हैं, एक्सीडेंटल हैं, जो बीमार हैं, जिनके पैर कटे हुए हैं, उनको अपनी गौशाला के अंदर ला करके अपने हाथों से दिन रात उनकी सेवा करती हैं, और दिन रात समाज सेवा के अंदर लगी रहती हैं। हमारे जैसे व्यक्ति को भी प्रेरित करती हैं कि आप बुराइयों के खिलाफ लड़िए, हम आपकी मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। तो ऐसी मेरी 2 बहन बैठी हैं, ये तप त्याग की मूर्त हैं, इनका मन की गहराइयों से बार बार मैं धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और भगवान सारे बैठे, हमन जी आप हैं, तो आपका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारे वहाँ बहन कई बार तूड़े की व्यवस्था नहीं होती थी, वहाँ 2-2 दिन का तूड़ा कई बार समाप्त होने की अवस्था में आ जाता था, और 3500-3600 गायें हैं। अब उन इतनी गायों का पेट भरना कोई छोटी बात नहीं है। तो उसमें बहन ने बहुत बड़ा योगदान दिया उषा भारद्वाज जी ने, कि वहाँ। और आपसे भी गुजारिश करूँगा, जैसे ही भाई जो भी इस इंटरव्यू को सुने, तो वो अपने गौशाला में तूड़े का बहन जरूर योगदान दे, क्योंकि ये अब आखिरी महीना चल रहा है, अब तूड़ा वहाँ समाप्त होने को जा रहा है। तो जो भी कोई सुने तो वो जरूर इस राधा कृष्ण गौशाला में तूड़े थोड़ा गौशाला का बताओ, ये कहाँ पर है ताकि लोगों को पता लगे। ये सेक्टर 9 के अंदर बसी के अंदर आपकी राधा कृष्ण गौशाला आपकी अपनी गौशाला है जी, और ये बसी गौशाला के नाम से ज़्यादा फेमस है, और भवानी किले के नाम से भी फेमस है, सेक्टर 9 गुरुग्राम के नाम से भी फेमस है। तो उसमें आप सब से भी गुजारिश है कि आप बहुत अच्छे बंधु भाई पत्रकार हैं, आपके माध्यम से यदि इस गौ माता का पेट भर जाए, भरण पोषण हो जाए, तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। वहाँ लूली लंगड़ी जो कटी हुई एक्सीडेंटल गायें हैं, उनका ये बहन साध्वी जी सविता जी सेवा करती हैं। और वहाँ सबसे बड़ी संकट जो आज आ रहा है वो तूड़े का रह गया, वहाँ तूड़ा नहीं है, और गायें भूखे होने की कगार पर खड़ी हैं सारी गायें। तो जरूर जो भी बंधु इस बात को सुने तो गौ माता को तूड़ा वहाँ देने जरूर पहुँचे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपका आपका कंफ्यूज तो हो ही जाते हैं। हाँ जी, चलो पूछो जी, आप अपना नाम बताइए पहले। मैं साध्वी सविता सेक्टर 9 की गौशाला की संचालिका हूँ, और आज मैं अपनी बहन ने उषा भारद्वाज के घर पे आई हुई हूँ। इनको एक तो सबसे पहले मैं ब्राह्मण समाज की जो ये अध्यक्ष बनी हुई हैं, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जो अपने समाज के जो कार्य हैं उनका तो दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये इतने समाज के काम करती है। जैसे हमारी गौशाला है श्री राधा कृष्ण गौशाला सेक्टर 9 में, उसमें जाकर जैसे भी हम इसको याद करते हैं तो उसी समय हमें ये
तैयारी के साथ खड़ी मिलती है। तूड़े के लिए, हरे चारे के लिए, गुड़ बिंदोड़ा जैसे भी हम इसको कहते हैं, उसके लिए तैयार रहती है ये हमेशा के लिए। जैसे भागवत की बात आती है तो भी कलश यात्रा के लिए बहुत सारी महिलाओं को इकट्ठा करके वहाँ पे लेके आती हैं। और समाज का और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें ये निपुण है और समाज के बहुत बहुत अच्छे काम करती हैं। तो आज मैं यही बहन जी के लिए 2 शब्द कहूँगी। धन्यवाद जी। नाम हेमा हाथरसी है और ब्रज से हूँ वैसे तो, लेकिन मेरा कार्य भी यही है कि मैं धर्म के लिए धर्म के लिए जितना धर्म बढ़ाया जा सके उसके लिए कार्य कर रही हूँ। ऐसे क्या क्या कार्य करते हो आप जो लोगों को जरूरत होती है? जैसे सुंदरकांड है, भाई न्यू जनरेशन को पता होना चाहिए कि राम कौन थे और कृष्ण कौन थे। आने वाले बच्चों को नहीं पता था, उनको कैसे पता लगा फिर? तो ये इसी के द्वारा तो मैं बता सकती तो हूँ आप ना, बताइए ना थोड़ा सा। कि भाई सुंदरकांड, कीर्तन और अपने भजनों के द्वारा। और उषा दीदी का तो जितना धन्यवाद करूं, इन्होंने मेरा इतना मनोबल बढ़ाया है कि मैं शब्द नहीं है कहने के लिए। 2 लाइन किसी भजन। 2 लाइन का भजन सुनाइए फिर आप। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। थैंक यू जी। समाज सेविका, जिला अध्यक्ष। समाज के किस किस कार्य में आप समाज की सेवा करते हैं, थोड़ा बताइए हमें। पहला तो मेरा है कि धर्म का प्रचार करूं, मैं जितना हो सके धर्म का प्रचार करूं, गाय की सेवा करूं, जी और जितने भी हैं मतलब जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ती है सेवा की, मैं सब जगह पहुंच जाती हूँ। जी। और तो भागवत लोग आपको कैसे मतलब बुलाते हैं, कैसे मतलब पता चलता है कि आप सेवा करते हो? मैं 8 साल की थी तब से मैं जो है पूजा पाठ में थी। तब से मुझे है कि जितना हो सके धर्म का प्रचार करो, और जहाँ भी जरूरत हो, जहाँ भी मेरी जरूरत हो, मैं पहुँच जाती हूँ। कि कोई भी हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जहाँ भी मेरी जिसको जैसे भी जरूरत है मैं उनकी सेवा करती हूँ। जैसे कि कईयों ने बताया कि आप गरीब लोगों की शादी भी करवाते हाँ हो, जी, और क्या क्या कार्य कराते हो? जैसे गरीब कन्याओं की शादी करनी है, मैं खुद भी देती हूँ, सबको जोड़ के रखती हूँ। सबको जोड़ना मेरा काम है, और सब बड़े प्रोग्राम जो है मैं तो हूँ ही, सबको जोड़ के रखती हूँ। और नारायण सेवा संस्थान जो है उससे मैं 15 साल से जुड़ी हूँ। अभी विकलांग बच्चों के ऑपरेशन होते हैं तो नारायण सेवा संस्थान के जो है 2012 में 200 बच्चों के ऑपरेशन गुड़गांव में ही मैंने करवाए थे। जैसे भजन, कीर्तन और क्या क्या ऐसे कार्य करवाते हो जिससे लोगों को आपको बुलाने में संतुष्ट रहते हैं? मेरा मेन काम तो है भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण और सुंदरकांड। तो मैम ये आप हर साल कराते हैं? हाँ जी, हर साल करवा, अब 2.5 साल से कितने सालों से करवा रहे हो ये आप? ये हम 2011 से करवा रहे हैं। 2011 से। हाँ जी, तो आपके सहयोग में सारे रहते हैं? सब 1100 महिलाएं हैं मेरे साथ, जो कलश यात्रा में होती है और कथा में हर रोज आती है, और वो भी एक लेडीज अपने साथ 4 लेडीजों को लेकर आती है। आप परशुराम प्रवास केंद्र से भी जुड़े हुए हैं, वहाँ किस तरह कार्य करते हैं आप? इसमें हमने एक ब्रह्म रसोई चालू की है 26 तारीख के बाद से। तो हम हर शनिवार को ब्रह्म रसोई का काम शुरू किया है। वो हर शनिवार को बच्चे तो को आपका क्या सहयोग रहता है उसमें? हमें 3 बार से तो मैं कर रही हूँ ब्रह्म रसोई अपनी तरफ से। अब जो है जिसको भी जो देना चाहे कर सकते हैं, जन्मदिन के नाम की, शादी की सालगिरह के नाम की, जिसने सहयोग देना हो दे सकते हैं, नहीं तो हमारी संस्था करेगी। नहीं देता है तो फिर हम देंगे। आपने एक छोटी शुरुआत की है? हाँ, छोटी सी शुरुआत की है अभी हमने। जो कर दे तो ठीक है, नहीं तो हो जाएगी संस्था की तरफ से, हमारी तरफ से जो भी है। जिस जगह आप रहते हैं यहाँ आपके आस पड़ोसी जो हैं वो भी आपको सहयोग करते हैं? बिल्कुल, बहुत सहयोग करते हैं। मैं यहाँ 22 साल से रह रही हूँ, सब अपने साथ हैं। आप एक महिला हो तो आपका इनके साथ कैसा सहयोग रहता है? मैं ना, ये मेरे पति देव है। तो किस तरह सहयोग रहता है आपका इनके ये साथ? सबसे ज्यादा सहयोग तो मेरे पति देव का है, मेरे बच्चों का है, जो इतने कार्यक्रम करवाती हूँ इनका सहयोग है। जब भी मैं कर सकती, नहीं तो मैं थोड़ी ना कर पाती। जी, आपकी जो माता जी हैं वो इतने सारे मतलब कार्य धर्म के करती हैं? कार्य करती हैं, उनके बारे में कुछ 2 शब्द बताइए आप। इनके बारे में तो जितना बोलें उतना कम है, क्योंकि जितनी सेवा इनके अंदर है उतनी तो शायद ही किसी के अंदर होगी, चाहे वो परिवार हो चाहे वो समाज हो, सबके लिए इक्वलेंट सेवा इनकी रही है हमेशा।
दिल से करते हैं जो भी करते हैं, चाहे वो गाय की गौशाला में जाके सेवा करनी हो, चाहे किसी के लिए गरीब के लिए सेवा करनी हो, चाहे अपने परिवार के लिए सेवा करनी हो, हमेशा दिल खोल के इनकी हमेशा सेवा भावना रही है। और मैं तो दिल से पूछो तो बहुत ही खुश हूँ। मैं जितनी ये समाज सेवा करें उतना ही अच्छा है, और बहुत ही खुश रहते हैं हम लोग, क्योंकि इनका साथ है हमारे साथ। जैसे ये धर्म के कार्य करते रहते हैं, उससे आप लोगों को क्या कहना चाहते हो कि क्या संदेश देना चाहते क्या हो लोग? संदेश देना चाहते हो? हम तो बस अब यही संदेश देना चाहते हैं कि सब इक्वल हैं, एक को ही मानो, और सब एक साथ चल के ही हम लोग आगे चल सकते हैं इस दुनिया में। जी, धर्म के काम इतने जो से लोगों की सेवा करते हैं, और लोगों को मतलब बताते भी हैं कि ऐसी ऐसी सेवा मतलब धन धन मतलब लोगों के लिए सेवा करो, दान पुण्य करो, उसके बारे में कुछ बताइए आप। बिल्कुल, तन मन धन से ही सेवा जो है वो होती है। और सच पूछें तो मम्मी ने तो तन मन धन लगा के ही सेवा करी है। अब सेवा चाहे किसी भी भावना में हो, बस सेवा होनी चाहिए, चाहे वो हम किसी भी इंसान की करें, किसी गाय की करें, किसी भी गरीब की करें, किसी हैंडीकैप्ड की करें, सेवा आप पीछे सेवा करो है। ना। जैसे आपकी मदरलैंड है, ये जैसे सेवा करती रहती है, इसमें आप भी कुछ सेवा पानी मतलब करते जैसे लोगों के लिए बस जैसे हम तो इसमें आपका क्या सहयोग आपका रहता है और किस सहयोग? तरह आप इनको सपोर्ट करते हो? हमारा तो सिर्फ हमारा संयोग तो वैसे बहुत ही कम संयोग है कुछ भी इस मामले में, बट ये है कि जो भी मम्मी कहते हैं हम वहाँ पे उनके साथ चल लेते हैं और सारी सेवा कर लेते हैं, चाहे वो तन से करनी हो, मन से करनी हो, धन से करनी हो, कैसे भी करनी हो, हम वैसे कर लेते हैं। ठीक। थैंक यू। जी समाज सेविका जी और अपनी वाइफ के साथ लगा हुआ हूँ, जी। जहाँ ये कहती है इनके साथ चलता हूँ जी। आप ऐसा क्या क्या कार्य कर तो हैं इनके साथ मिलकर क्या कार्य करते हैं जो ये खुश रहे? देखो जी, जो ये बोलती है मैं सारा वही काम करता हूँ। अच्छा जी। गौशाला चलना है, चलो गौशाला चलना है, भागवत करानी है, ठीक है करवाते हैं, इनका जो भी काम है सारा मैं करवाता हूँ। धर्म के काम इतने करते रहते हो, इससे समाज में लोग आपको क्या कहते हैं? नहीं, लोगों को पता लग रहा है कि हाँ भाई काम करते हैं, लोग आते हैं हमसे, वो कहते हैं कि हाँ भाई बहुत बढ़िया अच्छा काम कर रहे हो आप, आगे भी करते रहो, हम आपके साथ हैं। जैसे कि अभी आचार्य जी ने बताया था कि आपसे डेली लोग मिलने वाले आते हैं और उनको पता है कि आप समाज सेवा करते हो, तो उसी के उसमें मिलने आते हैं। वो आपसे समाज में सहयोग देने के लिए कि आगे किस तरह से करना है और किस तरह से हम कर सकते हैं। हाँ, उसी के लिए आते हैं, कुछ अपना भी वो बताते हैं कि भाई ऐसे करो आप। अच्छा, आप बहुत सी समस्याएं हल करते हैं लोगों की। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बहन चुनाव लड़ेगी ये भी पूछ ले हाँ, किसी हाँ। को, ये बहन अगले चुनाव बार से